फ्यूचर टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप 10th में हैं या 12th क्लास में हैं, या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज डू नॉट स्किप वीडियो एट ऑल, प्लीज वॉच टिल द एंड। दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो फ्यूचर टेंस की बात करें तो भविष्य काल, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, मतलब जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कल के बारे में, जो कल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। सर डेफिनेशन बताइए सर। ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न डेफिनेशन, इट इज रिटन हियर। tense that tense that tell us about and the action that will happen in the future, the future called future tenses, in the future called the future tenses, मतलब भविष्य में होने वाले कार्य को बताने वाला फ्यूचर टेंस कहलाता है। मतलब जो भी भविष्य में कार्य होने वाला है, जो भी एक्शन होने वाला, अगर उसे हम बताते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सर। एग्जांपल दीजिए सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो इफ यू वांट टू लर्न एग्जांपल, इट इज रिटन हियर। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल। अब यू वांट, इफ यू वांट टू लर्न टाइप्स, इफ यू वांट टू लर्न फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के जो है हमारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, बट उसे हम कवर कर लेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग कवर कर ही लेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं सर, तो ये मैं दोस्तों को बता दूं, ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट थे, पास्ट थे, वैसे ये भी होता है। तो इसमें पहला क्या आएगा सर, पहला क्या आएगा इसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग आज कवर करेंगे। ओके सर, सो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य अपूर्ण काल। मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर कोई बोलता है तो उसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भविष्य अपूर्ण काल। बट we can know only English because we don't want to become, we don't have to become very knowledgeable in this thing. Only just for your knowledge, या जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। हिंदी उतना वो कहीं पर मिलेगा नहीं, हिंदी पे आप ज्यादा फोकस नहीं करना। बट आपको, आपसे कोई अगर पूछता है तो आप बता सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बातें करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये सब टेंस हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, जैसे देखो मैंने बोला फ्यूचर में, तो हाँ फ्यूचर जब भविष्य में होगा हमने सभी टेंसेस कवर करेंगे, बट आज सिंपल फ्यूचर कवर करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण काल आप बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली आप इसे हिंदी में बोल सकते हो भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण और अपूर्ण काल, भविष्य पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण काल, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है सर, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आइए। ठीक है, या सिंपल फ्यूचर टेंस पे आइए। सिंपल फ्यूचर मतलब आप जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में एक चीज और बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हो, आप ये भी बोल सकते हो, साधारण टेंस, साधारण भविष्य काल भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर इसका स्ट्रक्चर बताइए। So structure is very simple everybody. If you want to learn structure, so firstly subject is going to come. In subject means he, she, it, name, all the name it is going to come, right? And then here will, here you can use will, shall, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करोगे, will और shall, लाइक he will, he will, he will, shall। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है। अगर टॉक है तो टॉक बोलना, ठीक है दोस्तों, अगर वॉक है तो वॉक बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं गो का फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगा। जो हमारे वर्ब के फॉर्म्स हैं उसके फर्स्ट फॉर्म लगाना, गो का गो ही रखना। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये हमारा क्या था, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, वही हम फॉलो करते हैं। विल आपका यूज आप कब करोगे, ऑल पर्सन, जहां भी आपको मन करे, ही सी इट, आपको नो नीड टू थिंक अबाउट सिंगुलर और प्लूरल, आपको यूज करना है, विल करना ही करना है, आपको ज्यादा सोचने की बात इसमें
नहीं है। अगर हम सेल की बात करें दोस्तों, देखो ट्रेडिशनली या हम ग्रामेटिकली देखें तो सेल हम बहुत ज्यादा यूज करते, मतलब बहुत कम यूज करते हैं। जैसे सेल का यूज आपको इंग्लिश स्पोकन में तो आपको कोई करता ही नहीं, बहुत कम। सो सेल आपको अवॉइड करना है। सेल मतलब कि सेल आप जैसे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो जहां पर ग्रामर पूछा जाता है, वो आप बिल और सेल है, तो अगर आई के साथ आप बिल वी आई और वी के साथ आप सेल लगा देना। बट आप देख सकते हो विल लिखा भी गया, बट नाउ विल यूज एवरीवेयर, मतलब विल का हर जगह यूज कर सकते हैं। विल भी गलत नहीं है दोस्तों, बट आप ग्रामेटिकली अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो वहां पर सेल ही लगाना है, ठीक है। तो बट आप बिल बोल सकते हो, जैसे मैं के साथ आप क्या यूज करोगे इधर, विल। आई विल नॉट टीच यू, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ सेल नहीं, आई सेल नॉट टीच यू बोलने से अच्छा आई विल ही बोलो, वो भी हमारा करेक्ट होगा। ओके सर, ठीक है। अब इसमें आप अगर नेगेटिव होता है तो बिल के बाद नॉट लगा देना, जो हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उस पर हम बात करते हैं, बट पहला देख लेते हैं। जैसे आपने बोला मैं आज रात पढ़ूंगा, आपने बोला, ठीक है, आपने बोला तो आपको करना ही होगा दोस्तों। आपने बोला मैं आज रात पढ़ूंगा, तो मैं मेरा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए मैं क्या आई, और मैंने बताया था आई के साथ, आई के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, आई के बाद मैंने तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल लगा दो, ठीक है, विल लगा दिए। फिर देखो आप यहाँ पर जो हमारा वर्ब क्या है हमारा दोस्तों, पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या लगाओगे, स्टडी, स्टडी लिखोगे, आई विल स्टडी। कब कब पढ़ोगे आप, आज रात में, तो टुनाइट, टुनाइट लिख दोगे, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हो आई विल स्टडी टुनाइट, मैं नहीं पढ़ूंगा अगर बोलता है तो आई विल नॉट, आई बिल, बिल के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। निगेटिव क्लियर हो जाएगा आपका। निगेटिव भी इसमें मैं क्लियर कर लूंगा, सर ये मत बोलना सर निगेटिव का भी वीडियो अपलोड करिए, अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बट यहाँ पर वो भी आपको कवर हो ही जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं वह तुम्हारी मदद करेगी, जैसे एक लड़की है, वो मैंने आपको बोला वह तुम्हारी मदद करेगी, आप जाइए, वो आपकी मदद करेगी या तुम्हारी मदद करेगी, तो क्या बोलोगे, यहाँ पर जो करता क्या है वह, तो वह के लिए हम क्या कहेंगे, सी, मतलब उसका ट्रांसलेशन यही होगा, हिंदी में यही, इंग्लिश में यही होगा। इसको सी के बाद मैंने बताया था वर्ब, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मैं क्या लगाऊंगा, विल लगाऊंगा, फिर विल लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ मदद करना क्या है हमारा, वर्ब, मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ हेल्प, हेल्प हेल्पिंग है, मत लगाना। सी विल हेल्प यू, किसे मदद करेगी, तुम्हें, ठीक है, वो आप तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए सर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है, वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, वे के लिए दे, फिर इसको जो मैंने बताया था आपको हेल्प वर्ब लगा दो, ठीक है, दे विल कम टुमारो। तो ये हमारा था, हमारा ये हो गया असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव आप बोल सकते हैं। नेगेटिव वाला अगर होगा, नेगेटिव वाला होगा तो नेगेटिव बात यहाँ, ठीक है, बिल सेल के बाद नॉट लगा देना, ठीक है, नेगेटिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू, ऐसे। तो अगर क्वेश्चन वाला जो होगा तो विल सेल पहले आ जाता है, अगर कोई क्वेश्चन वाला होगा तो विल यू नॉट टीच टुमारो, विल यू नॉट टीच टुमारो, तो यहाँ पर आपको विल पहले आ जाएगा, ठीक है, विल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर नॉट लगाना, फिर टीच, ऐसे आपको बोलना है दोस्तों, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।